हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइस, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सपना के ससुर जी ने ऐसा कदम उठाया है कि मतलब लोग हैरान हो गए हैं। मतलब किसी के भी कहने पर अंकल जी ने जो कदम उठाया है ना, जिसके मतलब लोगों के बढ़ावे में आकर के, लोगों के बहकावे में आकर के, तो ये कदम आपका अगर गलत तरीके से आपने उठाया होगा अंकल जी, तो बहुत ही गलत है। अंकल जी ने एक मध्य प्रदेश में मतलब वो केस फाइल किए हैं। अभी क्या केस है क्या नहीं, इसको मतलब नहीं ये बताए हैं अभी सोशल मीडिया पे कि क्या ये केस किए हैं क्या नहीं, लेकिन कहीं कहीं से लोगों को खबर आ रही है कि इन्होंने सपना के अगेंस्ट केस किया है। अगर अंकल जी आपने अपने बेटे के लिए केस किया हो या फिर अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए केस किया है, फिर तो बहुत सही है, सैल्यूट है आपको। लेकिन अंकल जी, अगर आपने ऐसे चमचे पड़ोसियों के कहने पे और ऐसे चमचागिरी करने वाले लालची रिलेटिवों के कहने पे और लालची ऐसे लोगों के कहने पर अगर आपने गलत कदम उठाया होगा, सपना के अगेंस्ट गए होंगे, तो प्लीज़ अंकल जी आप बहुत गलत किए होंगे। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी समझिए चीज़ों को। आप अपने बच्चे के लिए लड़िए, आप अपने बेटों के। आप मुझे अंकल जी एक बात बताओ कि क्या आपके बेटे से बढ़ कर के ये ऐसे लोग हो गए हैं? किस तरह का माइंड वॉश करने वाले लोग हैं यार। ये अल्फा की लाइव है जिसमें इनकी जो दयादी है इन्होंने भी सारी चीजों को क्लियर किया है। बड़ा शॉकिंग सा लग रहा है कि बहू के लिए इतना फाइट और अपने बेटे के लिए कुछ भी फाइट नहीं। वैसे कैसे मां अगर उस चीज के लिए आप कोर्ट जा सकते हो तो ठीक है ना। फिर आप यार पता दी इतने दिन तक गाड़ी के पार्ट से बट ये एकदम सांप की तरह सूंघ के शांति से बैठे थे जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। अब जाके खुला कि गाड़ी के पार्ट से, क्योंकि सपना ने बताया तो मैंने कहा इस पे काम हो रहा होगा, बट अब पता चला कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो सपना को क्यों बोल दिया गया था, क्या पता। इन चीजों का क्या है, मेरे पास जवाब नहीं है। ये काम होने चाहिए थे उसी वक्त। यार हम लोग कितना फाइट किए थे ना, आप भी कोशिश कर रही थी कि कंप्लेन हो जाए, लेकिन उस समय लोगों ने नहीं साथ दिया। अभी बाहर जाओ। उस समय ना अलका, उस समय मैंने कोई फाइट नहीं किया था। मुझे उस समय ये लग रहा था कि मेरा घर मुझसे छूटे नहीं। मैं उस समय मतलब कह लो कि अपने घर का लालच था, इसलिए मैं खुल के बोल ही नहीं पाई। हाँ बेटे इधर आओ, तो क्या करूं। ओके नेहा विपिन आ जाओ लाइव में। नेहा विपिन फिर से आओ, फिर से क्लिक करो, ऐड नहीं हो पा रहे हो। नेहा काट के फिर से आओ। उसमें लिखा गया है हमारे मामा जी का नाम है और वाइस मध्य प्रदेश सरकार। मतलब मध्य प्रदेश सरकार। हाँ बेटे रुको, मैं आंटी से बात कर रही हूँ, आप नाम के पास चले जाओ। बड़ी लाइव एक बार देखना, आप जैसे सर्च करना उसको कि कहां पे क्या केस हुआ है ना। जो भी अभी आप हमें इंफॉर्मेशन दे तो हम इस मुद्दे पे बात भी करवाएं। आप इतना गलत, ये तो चीजें साफ दिख रही है कि कहीं से उठा के कहीं पे भी चेपी हुई है ना। तो मैं यहाँ पे साफ कहती हूँ, सटीक कहती हूँ, सबको बुरा लगता है लेकिन मैं रेस्पेक्ट सबकी करती हूँ। लेकिन मैं भी तो सोशल मीडिया पे, मुझे भी हक है पूछने का, है ना। तो और ये मतलब एक दिमाग हमारा ये चल रहा है कि ये इन्होंने रिट डाली है हाई कोर्ट में, जिस जो इनका चैनल था निरॉट, उसके लिए इनको न्याय नहीं मिला, काफी महीने हो गए, तो इन्होंने रिट के लिए अप्लाई किया है। रिट का मतलब कोई केस नहीं होता। सिविल सूट फाइल किया उन्होंने। हाँ सिविल सूट क्यों करेंगे, सिविल सूट तो हमेशा प्रॉपर्टी के लिए फाइल होता है। ये भी उस पहले जब कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस समय राजवीर का वो हुआ था, उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इनकी ये जेठानी भी सामने आई थी। लेकिन इस बार भी वो ये बोल रहे हैं कि मैं उस टाइम भी खुल के नहीं बोल पा रही थी अपनी फैमिली की वजह से या फिर जो भी। लेकिन अंकल जी, आप जो ये कदम उठाए हैं ना, आपने ये जो किया है, ये ठीक है, सराहनीय है। अगर आप अपने बेटे के लिए अगर ये किए होंगे, तो आप अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब चीज़ें किए होंगे, तो बहुत ही सराहनीय चीज़ है। तो फिर आपको मैं बस ये बोल रही हूँ, मैं क्या सब लोग आपको ये बोलना चाहती हैं कि प्लीज़ आप अपनी बहू का साथ दीजिए, ना कि उसके अगेंस्ट जाइए। आप अपनी बहू के साथ मिल करके आप अपने बेटे को इंसाफ दिलाइए। लोगों की बातों में मत आइए, लोगों के बहकावे में मत आइए। आप खुद सोचिए अंकल जी 1 मिनट कि अब आप पैसे रुपए इन सब चीज़ों का करेंगे क्या। आपकी और आंटी जी की तो एज इतनी है ना कि अभी आप अपनी पोतियों के साथ प्रेम से रहें, और अपनी बहू और पोती, कितनी प्यारी प्यारी 2 बच्चियाँ हैं। मतलब आप खुशी से अपना ज़िंदगी अपनी बहू और अपने पोतियों के साथ बिता सकते हैं। लेकिन आप अंकल जी और आंटी जी, जो ये पड़ोसी और जो रिलेटिव के बहकावे में आकर के आपने गलत सही जो भी कदम उठा रहे हैं, प्लीज़ मत करिए। क्योंकि ये सब तो अब आप लोग को सोचिए कि ये सब तो अपनी लाइफ में एकदम बिजी हैं, एकदम खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, सबके साथ खुश हैं। और ऐसे लोग, घर तोड़ने वाले लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये
किस टाइप का पड़ोसी है भाई, इसको इतनी चुल क्यों मच रही है, इतनी चुल क्यों इसको मच रही है। ये पड़ोसी है ना कि घर का बेटा है, क्यों चुल मच रही है, क्यों? या तो डॉलर छापने के लिए या फिर पैसे के लिए। किस बात की लालच है तुमको भाई, तुमको किस बात की इतनी चुल मची है? तुम क्यों आ रहे हो किसी की फैमिली मैटर में, क्यों तुम घुस रहे हो कहीं पे भी? क्यों? तुम होते कौन हो ये बोलने वाले किसी को? तुम्हारे घर के मैटर में क्या सपना जाती है? तुम्हारे घर में कुछ होता होगा तो सपना जाती है कुछ भी करने के लिए, या फिर सपना के घर वाले जाते हैं? तो तुम किसी के फैमिली मैटर में क्यों घुस रहे हो? ऐसे ऐसे लोग। और अंकल जी ने दरार चैनल का भी, उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि दरार चैनल का भी फाइनल होगा, ये होगा वो होगा। मतलब किस लेवल तक ये लोग चीज़ों को ले जा रहे हैं, किस हद तक ये लोग जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कुछ तो शर्म होनी चाहिए ना, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। अंकल जी आपको मैं क्या, सारी जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी सपना के चाहने लोग या फिर आप लोगों को भी चाहने वाले लोग ही आपको सही एडवाइस दे सकते हैं। आपसे जो ऑडियंस आपको देख रही है ना, जिनको आपसे कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है, ये क्या पड़ोसी और रिलेटिव के जैसे, जिनको कोई एक पैसे का लालच नहीं है, वही आपको सही सलाह दे सकते हैं और सही चीज़ों को वो कर सकते हैं। और सब लोग यही चाहते हैं कि आप अपनी बहू के साथ मिल करके, आप अपनी पोतियों के साथ वो करके आप अपने बेटे के लिए फ़ाइट करिए, ना कि आप अपनी बहू के अगेंस्ट जा करके फ़ाइट करिए इन लोगों के सिखाने पे। इन लोगों का जाता क्या है, ये लोग अपने माँ बाप, अपने वाइफ सबके साथ हैं ये लोग। और मुझे एक मिनट गाइस, मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आती कि इन सब के वीडियो में जा कर के सपना के लिए नेगेटिव कमेंट करने वाले ऑडियंस है किस दिमाग की? मतलब क्या सोच करके आप लोग कमेंट कर रहे हो यार किसी के लिए नेगेटिव, और वो भी सपना के लिए नेगेटिव? मतलब कितने गंदे दिमाग के लोग जा करके उसमें कमेंट कर रहे हैं सपना के लिए। जो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस दिमाग के लोग हैं। इनकी पड़ोसी जैसा लालची है क्या है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। वो लड़की मतलब एक सिंगल मदर क्या ही चाहेगी? अगर वो 1 मिनट में मान लेती हूँ कि हाँ ठीक है उसको कुछ प्रॉपर्टी चाहिए भी, तो वो किसकी प्रॉपर्टी, किसी और का हक नहीं मांग रही है ना, वो अपना हक मांग रही है, अपनी बच्चियों का हक भी मांग रही है। अगर उसको चाहिए भी तो वो क्यों अपना हक किसी और को देने के लिए बोलेगी भाई? और वो भी ऐसे लोगों को जो उसका ही घर बर्बाद कर दिए, ऐसे लोगों को तो कौन नहीं अगेंस्ट जाएगा? अंकल जी का और आंटी जी का दिमाग ये लोग जिस तरह से अपने बस में कर चुके हैं ना, जिस तरह से कंट्रोल में, सच में ये लोग हैं बहुत ही गंदे लेवल के इंसान, बहुत ही गंदे लेवल के इंसान हैं ये सब, ये पड़ोसी और रिलेटिव। थैंक यू गाइज। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि प्लीज़ आप लोगों को क्या लगता है, अंकल जी को क्या करना चाहिए। और गाइज प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करिए प्लीज़ गाइज। थैंक यू। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है अंकल जी के बारे में और ये पड़ोसी भाई साहब के बारे में।